0% नाउ 200% लेटर, ये कहना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आयातित जेनरिक दवाओं पर टैरिफ लगाने को लेकर। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित जेनरिक दवाओं पर चरणबद्ध तरीके से 200% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के इस ऐलान का सीधा असर भारत पर होने वाला है, क्योंकि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। अमेरिका भारतीय जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा खरीदार है। ट्रंप के नए प्लान के मुताबिक 1 अगस्त 2026 से अगले 2 साल तक, यानी कि अगस्त 2028 तक टैरिफ 0% ही रहेगा। लेकिन इसके बाद तीसरे साल से इसे बढ़ाकर 100% और चौथे साल यानी कि 2029 से बढ़ाकर 200% कर दिया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य है दवा कंपनियों को मजबूर करना कि वो अमेरिका में ही आए और वहीं पर अपनी फैक्ट्रियां लगाए, वहीं पर दवाओं का निर्माण करें। इस टैरिफ प्लान से भारत को शॉर्ट टर्म राहत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो नुकसान वाला ये कदम है। क्या फायदे भारत को, क्या नुकसान भारत को, और भारत को अब किस रणनीति के तहत क्या काम करना चाहिए, जानकार क्या कह रहे हैं, और शेयर बाजार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर क्या रुख दिखाया है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। भारत को होने वाले बड़े नुकसान की बात पहले कर लेते हैं। देखिए, निर्यात पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वॉल्यूम यानी कि मात्रा के लिहाज से अमेरिका की लगभग 40% जेनरिक दवाएं भारत से ही आती हैं, यानी कि हमारे लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है जेनरिक दवाओं के मामले में। वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो भारत ने अमेरिका को 9.7 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की फार्मा दवाएं एक्सपोर्ट की हैं। 200% ड्यूटी लगने से भारतीय दवाओं की कीमतें अमेरिका में बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से निर्यात ठप हो सकता है, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो जाएगी। दवाएं महंगी होगी, अमेरिका के लोग इसे खरीदेंगे नहीं, तो निर्यात कम हो जाएगा। भारत के नुकसान के बाद फार्मा कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बन सकता है। भारतीय दिग्गज दवा कंपनियां जैसे कि सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, ग्लेनमार्क जो बेचती हैं अमेरिका में दवाएं, जेनरिक दवाएं, उनके मुनाफे पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। फैसले की खबर आते ही भारतीय शेयर बाजार में इसका असर भी दिखा। फार्मा इंडेक्स और दवा कंपनियों के शेयर में 1 से 13% तक टूट देखने को मिली है। प्लांट शिफ्ट करने का एक दबाव भारतीय कंपनियों पर बढ़ गया है कि अगले 2 साल तक तो ठीक है, लेकिन इस बीच भारतीय कंपनियों को अगर अमेरिका से आगे भी ट्रेड करना है, अगर वहाँ पर अभी आगे भी अपनी दवाओं को बेचना है, तो भारतीय कंपनियों पर यह दबाव बढ़ जाएगा कि वो अपनी कंपनी भारत की जगह अमेरिका में शिफ्ट करे, वहीं पर फैक्ट्री लगाए। ट्रंप ने साफ कहा है कि जो कंपनियां अमेरिका में प्लांट नहीं लगाएंगी उन्हें टैरिफ देना होगा, और ऐसे में भारतीय कंपनियों को अमेरिका में ज़मीन खरीदने और भारी लागत लगाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारत को होने वाले संभावित लाभ की भी बात कर लेते हैं। देखिए, 2 साल का बफर जोन है और इस समय को बहुत सारे लोग एक अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। जानकार, भारत के लिए सबसे सकारात्मक बात यही है कि अगले 2 साल तक यानी कि अगस्त 2028 तक ड्यूटी 0% रहने वाली है, और इस दौरान भारतीय कंपनियों को अपनी रणनीति बदलने, अमेरिका में साझेदारी करने या फिर नए प्लांट लगाने का पर्याप्त वक्त मिल जाएगा। द्विपक्षीय ट्रेड पैक्ट का भी सहारा है भारत के सामने। भारत और अमेरिका के बीच इसी साल फरवरी में एक व्यापार समझौता हुआ था, जिसमें जेनरिक दवाओं और उनके इंग्रेडिएंट्स को लेकर स्पेशल बातचीत का प्रावधान है। भारत सरकार इस समझौते के तहत कूटनीतिक बातचीत के जरिए अमेरिकी प्रशासन से स्पेशल एग्जम्पशंस पाने की कोशिश कर सकती है। इस फैसले पर भारत और अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रियाएं क्या आई है, ये भी जान लेते हैं। भारतीय पक्ष की प्रतिक्रिया सबसे पहले जानते हैं। देखिए, बाजार में घबराहट और सतर्कता दोनों दिख रही है। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री सतर्क है, लेकिन अभी थोड़े घबराए हुए हैं। उद्योग विशेषज्ञों और भारतीय दवा कंपनियों के संगठनों ने इसे एक बड़ा झटका माना है। उनका कहना है कि जेनरिक दवाओं पर इतना भारी टैक्स व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से भारतीय सस्ती दवाओं पर निर्भर है। भारतीय निवेशक शेयर बाजार में निवेशकों में इस फैसले से भारी घबराहट है, जिसकी वजह से फार्मा सेक्टर्स में शेयरों में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। अमेरिकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी जान लेते हैं। मिश्रित और चिंताजनक है। अमेरिकी मरीज, उनको सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो दवाएं थोड़ी बहुत सस्ती मिलती थी वो भी महंगी हो जाएंगी। अमेरिकी नागरिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस फैसले से बेहद चिंतित है। अमेरिका में 90% से ज्यादा डॉक्टर जेनरिक दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 65% गर्भ निरोधक गोलियां भारत की ग्लेनमार्क और ल्यूपिन जैसी कंपनियां बनाती है। टैरिफ बढ़ने से डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी गंभीर
गंभीर बीमारियों की दवाएं अमेरिका में महंगी हो जाएगी। आम नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले भी अमेरिकी लोगों ने ट्रंप ने जब संकेत दिया था टैरिफ लगाने का जेनेरिक दवाओं पर, तब विरोध किया था। उस वक्त ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। इस बार भी उन्होंने 2 साल की राहत दी, लेकिन उसके बाद बढ़ाने की बात कही। बात समर्थन की भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका में सभी इसके विरोध में ही है, कुछ लोग समर्थन में भी है, खासकर वो लोग जो ट्रंप के समर्थक हैं। मेड इन अमेरिका लॉबी ने इस फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे दवाओं के मामले में अमेरिका की चीन और भारत जैसे देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और अमेरिका में नए रोजगार पैदा होंगे। हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह कहना है कि स्थानीय स्तर पर दवाइयां बनाने में सालों का वक्त लगेगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, तब तक दवाओं की किल्लत अगर होती है तो अमेरिकी लोगों को इसकी दिक्कत उठानी पड़ेगी। अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम पर अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। तो ये चिंता जताई जा रही है एक्सपर्ट्स की ओर से।